हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरे सभी वीडियो अब तक पहुंचती रहें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है वो भूतकाल से संबंधित होगी। इससे पहले हमने क्या कहते हैं वर्तमान काल को पूरा डिटेल में पढ़ लिया, वर्तमान काल के भेद को पूरा बारीकी से पढ़ लिया। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा तो पीछे जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है हमारा भूतकाल से संबंधित है। चलिए देखते हैं भूतकाल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। जैसे सीता ने पत्र लिखा था, यानी पत्र लिखने का काम बीते हुए समय में हुआ है, अर्थात ये क्या कहलाएगा, हमारा भूतकाल कहलाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा कह रहा है राहुल लखनऊ गया था, यानी कि राहुल लखनऊ जाने का काम बहुत पहले यानी बीते समय में हो चुका है, इसलिए क्या कहलाएगा, हमारा भूतकाल कहलाएगा। उसी तरह रमेश आगरा गया था, यानी कि रमेश आगरा जाने का काम बीते समय में हुआ है, तो बीता हुआ समय क्या कहलाता है, हमारा भूतकाल कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं भूतकाल के भेद को। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5। यहाँ पर कितने भेद होते हैं, 6। कौन कौन से देखते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। अगला क्या है, अगला अपूर्ण भूतकाल, 5वां संदिग्ध भूतकाल और 6ठा हेतुमत भूतकाल। अब इन्हीं को हम बारे बारे से करके पढ़ेंगे। पहला में क्या पढ़ना है, सामान्य भूतकाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सामान्य भूतकाल की। तो क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम का बीते हुए समय में होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, भूतकाल, सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे क्या है, राम ने रावण को मारा, यानी राम ने रावण को मारने का काम कब किया, बीते हुए समय में किया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सामान्य भूतकाल कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल की बात करें, मुख्यमंत्री योगी जी ने भाषण दिया, यानी कि भाषण देने का काम क्या हुआ है, वो कर चुके हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सामान्य भूतकाल। आकाश घर आया, यानी कि आकाश घर आ चुका है, यानी कि बीते हुए समय में वो क्या हुआ, घर आ गया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सामान्य भूतकाल। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, आसन्न भूतकाल। इससे पहले क्या बना, हमने पढ़ा सामान्य भूतकाल पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं, ऐसी क्रियाएं जो भूतकाल से आरंभ होकर, यानी कि क्या हुआ, जो भूतकाल से आरंभ हो वर्तमान काल के निकट समाप्त होती है, यानी कि वर्तमान काल अभी जैसे चल रहा है उससे थोड़ा ही पहले क्या हुआ, समाप्त हो जाए, तो उन क्रियाओं को क्या बोलते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, देखते हैं, रमेश ने खाना खा लिया है, यानी कि खाना खाने का काम क्या हुआ, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही खत्म किया होगा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, आसन्न भूतकाल, यानी कि जो काम हो वो क्या हो, जस्ट मतलब थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा आसन्न भूतकाल। ऐसा ही क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल को एक नोट करके लिख लीजिए। आसन्न भूतकाल को क्या बोलते थे, उधर देखिए मैंने पढ़ाया पिछली क्लास में पूर्ण वर्तमान काल। तो आसन्न काल और पूर्ण वर्तमान काल क्या है, सेम ही है। वहां पर भी क्या था, काम है थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ होता था, तो वहां पर क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। तो यहां पर भी वही है, यहां पर क्या बोलेंगे, आसन्न भूतकाल। अगला एग्जांपल देखते हैं। रोहन ने पत्र लिख लिया है यानी कि रोहन पत्र लिखने का अभी अभी समाप्त किया है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा आसन्न भूतकाल कहलाएगा। इसी तरह अगला एग्जांपल देखते हैं। सीता कॉलेज से आई है, यानी कि कॉलेज से आने का काम अभी अभी खत्म हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा आसन्न भूतकाल कहलाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं पूर्ण भूतकाल की। तो क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य के समाप्त होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं, यानी कि कार्य जो है बहुत पहले ही समाप्त हो गया हो, तो वहां पर क्या होगा, पूर्ण भूतकाल होगा। जैसे राहुल कल फिल्म देखने गया था, यानी कि फिल्म देखने का काम कब हुआ, कल हुआ था ना, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, राम ने रावण को मारा था, यानी कि बहुत पहले ही राम ने रावण को मारा था, यानी कि बहुत पहले ही समय हो ये कार्य हो चुका है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। रोहन दिसंबर में केरल गया था, यानी कि क्या हुआ, जब इस समय क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है, यानी कि 1 महीना पहले ही रोहन क्या गया था, दिसंबर में क्या गया था, केरल गया था, ये काम बहुत पहले ही हो चुका है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, हमारा पूर्ण भूतकाल होगा।
आगे देखते हैं अगला हमारा क्या कह रहा है। अगला हमारा कह रहा है अपूर्ण भूतकाल, यानी क्रिया, देखते हैं किसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य निरंतर होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अगर एग्जांपल की बात करें, रोहन स्कूल जा रहा था, यानी कि जाने का काम को क्या है, अभी भी इसमें जारी है। देखिए रोहन स्कूल जा रहा था, यानी कि जाने का काम क्या है, जारी है, लेकिन कब है, ये भूतकाल की बात है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, हमारा अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, बच्चे विद्यालय में मैच खेल रहे थे। देखिए खेलने का काम क्या है, जारी है, खेल रहे थे, लेकिन कब, भूतकाल में, यानी बीते हुए समय की बात हो रही है, तो हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये हमारा अपूर्ण, यानी काम अभी पूरा नहीं हुआ है, और क्या कहलाएगा, अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। ये याद रखिएगा कि कार्य जो है निरंतर जारी रहेगा, ठीक है, इसमें यही होगा कि कार्य जो है निरंतर जारी रहेगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगर राधिका हिंदी पढ़ा रही थी, यानी कि हिंदी पढ़ाने का काम क्या था, चालू है, लेकिन कब का है ये क्या हमारा बीते हुए समय की बात है, ये हमारा क्या कहलाएगा, अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में होने में संदेह हो उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे फिर से एग्जाम्पल देख लीजिए कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने में क्या हो, संदेह हो, क्या कहलाएगा, हमारा संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। जैसे देखते हैं, राहुल लखनऊ चला गया होगा। देखिए ये क्या है, बीते हुए समय की बात हो रही है कि क्या हो, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या संदेह है कि राहुल लखनऊ चला गया होगा। ये कंफर्म नहीं है कि गया, ये संदेह है, ठीक है, लेकिन कब हो रहा है, बीते हुए समय में, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, राधा ने खाना खा लिया होगा, यानी खाना खाने का काम क्या हुआ, भूतकाल में हो रहा है, और उसने क्या है, संदेह है इसमें कि राधा ने खाना खा लिया होगा, कंफर्म नहीं है, यहाँ पर क्या है, संदेह है, तो यहाँ पर क्या करेगा, हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। जिस वाक्य में क्या नहीं संदेह दिख जाए और कार्य क्या भूतकाल में हो तो वो क्या कहलाएगा, संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। अगला देखते हैं, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया होगा, कंफर्म नहीं है, यहाँ पर भी क्या संदेह है कि पुलिस ने चोर को पकड़ा होगा, कंफर्म नहीं है, संदेह है, तो यहाँ पर भी, और ये पकड़ने का काम कहाँ हो रहा है, भूतकाल में ही हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है हेतु मद भूतकाल, यानी कि देखते हैं इसे क्या कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में होने वाली क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया पर निर्भर हो तो क्या कहलाएगा, हेतु मद भूतकाल कहलाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए क्या कह रहा था, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में, क्या बीते हुए समय में यानी क्या भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया पर निर्भर हो तो क्या कहलाएगा, हेतु मद भूतकाल। चलिए एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल की बात करते हैं, यदि टीम इंडिया आज अच्छा खेलती, देखो भूतकाल की बात हो रही है ना, खेलने का काम कहाँ पीछे समय हो रहा है, अगर वो अच्छा खेलती तो क्या होता, मैच जीत जाती, ठीक है। देखिए जब खेलती तभी तो जीतती, यानी कि जीती नहीं, ये सब काम कहाँ रहा, भूतकाल में हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, हेतु मद भूतकाल। जैसे यहाँ पर देखिए इस वाक्य इसमें आपको बीच में क्या दिखेगा, अधिकतर तो दिख जाएगा, शुरुआत में क्या दिखेगा, अधर, यदि दिख जाएगा, अगर दिख जाएगा, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे हमारे, हेतु मद भूतकाल कहलाएंगे। बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, यदि माता जी घर आ जाती तो मैच खेलने जाता है, मैं मैच खेलने जाता, ये क्या है, देखिए यदि माता जी आ जाती तो, यानी कि भूतकाल में अगर आई होती तो वो भूतकाल में क्या कहता, मैच खेलने जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यदि लग गया ना, और क्या दिख गया, तो भी दिख गया, क्या कहलाएगा हमारा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हेतु मद भूतकाल। अगले एग्जाम्पल की बात करें, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यदि तुम पढ़ते, जब भूतकाल की बात हो रही है ना, अगर पढ़ता भूतकाल में पढ़ते तभी तो पास होते, लेकिन क्या हो यहाँ पर देखिए फिर एक क्या कहलाएगा, भूतकाल हेतु मद भूतकाल कहलाएगा। यदि देखिए यहाँ पर क्या दिख गया, यदि दिख गया, यहाँ पर क्या दिख गया, तो दिख गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्या है, भविष्य काल। हमारा देखिए हमने वर्तमान पढ़ लिया, भूतकाल पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है, भविष्यकाल। चलिए देखते हैं भविष्यकाल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य का होने का बोध हो वहाँ पर क्या होता है, भविष्य काल होता है। चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं आपको।
अध्यापक कल अंग्रेजी पढ़ाएंगे। देखिए अभी अध्यापक पढ़ाया नहीं या पढ़ा नहीं रहा है, कल पढ़ाएंगे, यानी कि भविष्य की बात हो रही है, कल आने वाले समय की बात हो रही है। जब आने वाले समय की बात होगी तो वहां पर कौन सा काल होगा? भविष्य काल होगा। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखिए, सोहन अपना काम पूरा करेगा। अभी क्रिया नहीं है, वो बाद में करेगा, आने वाले समय में करेगा, यानी कि जब आने वाले समय की बात हो तो वहां पर क्या होगा? हमारा भविष्य काल होगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं भविष्य काल के भेद की। तो अगर हम भविष्य काल के भेद की बात करें तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कितने? 3। पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, वहां पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 3। कौन कौन से देखते हैं? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मध्य भविष्य काल। देखिए हेतु मध्य भविष्य काल यहाँ पर है, इससे पहले क्या था? हेतु मध्य भूतकाल था। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला क्या है हमारा? पहला हमारा है सामान्य भविष्य काल। देखते हैं क्या कहता है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? सामान्य भविष्य काल कहते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम कल क्रिकेट खेलने जाएंगे। अभी खत्म गए नहीं है, या फिर देखिए ना तो अभी गए हैं ना अभी जा रहे हैं, आने वाले समय में हम जाएंगे। ये क्या कब की बात हो रही है? भविष्य की बात हो रही है। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? सामान्य भविष्य काल कहलाएंगे। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? हम कल क्रिकेट खेलने जाएंगे, यानी भविष्य की बात जब हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, राजेश कल अयोध्या जाएगा। ये सामान्य बात हो रही है ना, मतलब राजेश कल जाएगा ना, भविष्य की बात हो रही है, हम भी क्या हो जाएगा? हमारा सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। इसी तरह सीता कल गाना गाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले की हम बात करें तो संभाव्य भविष्य काल, यानी क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना अथवा संदेह हो उसे क्या बोलते हैं? संभाव्य भविष्य काल को करते हैं। मतलब क्या हो? जो भी देखिए क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्या हो, किसी कार्य के होने की क्या हो, संभावना हो, तो वो क्या कहलाएगा? हमारे संभाव्य भविष्य काल कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल क्या है? मेरा रिजल्ट कल आएगा। अभी आया नहीं है, आने की कल संभावना है, कंफर्म नहीं है, लेकिन क्या है? आने की संभावना है। तो ऐसा क्या कहलाएगा? मेरा रिजल्ट कल आएगा, क्या है? संभावना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, शायद कल वह कॉलेज जाएगा। देखिए शायद लग गया ना, मतलब क्या है? संभावना ही है, कोई कंफर्म नहीं है। तो वहाँ पर क्या है? कल जहाँ पर शायद दिख जाए तो वो ऐसे जान लीजिए कहीं पर शायद दिख जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, देखिए ये चीज़ याद रखिएगा कि कब ये कार्य कब हो? भविष्य में होने वाला हो। ठीक है, तो शायद कल वह कॉलेज जाएगा, कंफर्म नहीं है, संभावना है, वो भी भविष्य में आने वाले समय की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। अगला क्या है? शायद कल वह मार्केट जाएगा। ये भी क्या है? कल, यानी आने वाले समय की बात हो रही है, और ये क्या है? संभावना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है? हेतु मध्य भविष्य काल। देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से किसी विशेष कारण के होने पर, किसी विशेष कारण के होने पर आने वाले समय में कार्य हो तो वह हेतु मध्य भविष्य काल कहलाता है। जैसे देख लीजिए, यदि टीम इंडिया अच्छा खेलेगी, ठीक है, ये क्या बात हो रही है? भविष्य की बात हो रही है, यानी अगले समय की बात हो रही है। यदि टीम इंडिया अच्छा खेलेगी तो मैच जीत जाएगी। ठीक है, भविष्य की बात हो रही है। देखिए पहले क्या है? विशेष कारण से, अगर विशेष कारण क्या है कि जब वो अच्छा खेलेगी तभी वो जीतेगी, विशेष कारण होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या है? यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। कारण दे रहा ना, यदि वर्षा होगी तभी फसल होगी, अच्छी होगी। ठीक है, ये भी याद रख। ठीक है, तो ये क्या सब भविष्य की बात हो रही है, आने वाले समय की। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेतु मध्य भविष्य काल। इसी तरह यदि छुट्टियाँ होगी तो मैं घर जाऊँगा, यानी कि छुट्टी जब होगी भविष्य में तब वो घर जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? हमारा हेतु मध्य भविष्य काल हो जाएगा।